राजस्थान म्हणलं की आठवतं वाळवंट, उंट आणि रखरखतं ऊन. पण याच राजस्थानमधलं असं एक शहर जे त्याच्या लेक्ससाठी फेमस आहे. द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपूर. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत उदयपूरचे रॉयल पॅलेसेस, मॅजिकल घाट्स आणि ब्लिसफुल लेक्स विथ आपली CBFJची गँग. पण ज्यात घोळ होणार नाही ती CBFJची ट्रिप कसली. नेहमीप्रमाणे या ट्रिपमध्ये पण लई अनएक्सपेक्टेड गोष्टी घडल्या. ते जाणून घेण्यासाठी शेवटपर्यंत बघत राहा. तर भावानं आणि त्याच्या बहिणीनं यावेळेस आपण 2 स्टेट क्रॉस करून 6 दिवसात 2500 किलोमीटर करून आपण चाललो आहोत राजस्थानला. आणि आमच्या सगळ्यांचं पॅकिंग करून झालंय. रात्रीचे 1 वाजल्यात. कारण आमच्या उमेददारांचं अजून पॅकिंग चाललंय. काय तर नवीन टेक्नॉलॉजी आणल्यात त्यांनी. उमरा काय आहे? आणि वॉकिंग बॅग आहे. याचं म्हणजे कमी स्पेसमध्ये जास्तीत जास्त कपडे ठेवायचे असले तरी घेऊ शकता. हवा भरायलास का काढायलास? नाही, हवा आतली हवा बाहेर निघते आणि आत वॉक्यूम जनरेट होते. आवर जायचं आजच. हम होंगे कामयाब. One eternity later. तर भावानं आणि त्याच्या बहिणीनं यावेळेस आपण 2 स्टेट क्रॉस करून 6 दिवसात 2500 किलोमीटर करून आपण चाललो आहोत राजस्थानला. तर चला. आणि आता रात्रीचे वाजलेत 1:52. आता मी निघतोय. लयच उशीर झाला ॲज युजल. आपण निघतो आता पुण्यावरनं आणि जातोय उदयपूर राजस्थानला वाया नाशिक. तर चला. 18 तासाचा रोड आहे. तर बघू आता 18 तास रोडला किती तास लागतात. तर पुण्यावरनं राजस्थानला जायचे 2 रूट आहेत. एक जातो तो मुंबईवरनं आणि दुसरा आहे नाशिकवरनं. तर आपण मुंबईवरचा रूट नाही घेतलाय कारण की ऍक्च्युली आज 15 ऑगस्ट आहे, त्यामुळे लॉंग विकेंड आहे आणि मुंबईमधनं जायचं म्हणलं भयानक ट्रॅफिक लागेल आणि मुंबईचा पुढचा रोड पण थोडासा खराब आहे, म्हणजे तिथलं काम चालू आहे. पण आम्ही चाललोय नाशिक मार्गे. नाशिक मार्गे कसं थोडं रात्रीची वेळ आहे, थोडं ट्रॅफिक पण कमी आहे. मेन म्हणजे चाकणचं ट्रॅफिक नाही लागणार आणि थोडा हायवे फास्ट कव्हर होईल. कुठली सिटी क्रॉस करायची नाहीये. सो नाशिक इट इज. आणि गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आणि आपण आपला प्रवास कंटिन्यू करताना एका नॅशनल हायवेवर आलोय. त्याचं नाव आहे 953 नॅशनल हायवे. आणि तो नॅशनल हायवे केवढा मोठा आहे बघून घ्या. एकदम स्वच्छ सुंदर जंगलातून सातपुराच्या उन्हातून हा आपला नॅशनल हायवे. सापुतारा काय? सातपुरा का सापुतारा नाही आज एकदम उपवास आहे. आणि आता 9 तासाचा प्रवास करून आपण पोहोचलेलो आहोत गुजरातमध्ये. आणि आपला जो मेन ड्रायव्हर आहे तो आजारी पडला, भयानक ताप बीप आला. त्यामुळे आता दिशी का गाडी चालवणार आहे. अरे यार इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये प्रज्वल शेठ फायनली आपला आजारपणाची रिकव्हरी करताना, दोन सेवक आपले सेवाधारी काम करताना
पेशंट आपली इलाज खुद करते हुए. आणि कुठे ठेवायचं असेल तर ठेव रुमाल, काय विषय. उमऱ्या बिस्किट पण आणला नाहीस. मास्क काढलाय. थिंकिंग अबाउट दिस. तर भावांनो आता वाजल्या तर रात्रीचे 2. आपण काल रात्री 3 वाजता निघालो. तो जरा कमी आपण 23 तासाचा प्रवास करून शेवटी पोहोचलो राजस्थानला आपल्या स्टेला. बट आता तुम्हाला उद्या सकाळी स्टे दाखवतो. भरपूर कंटाळा. चला गुड नाईट. ओव्हर अँड आउट. शुभ प्रभात मित्रांनो. गुड मॉर्निंग. काल रात्री आम्ही मेल्यागत झोपल्यानंतर चालता घ्यायचं शॉर्ट चालता शॉर्ट बागा हातात वाजत रे. काल नंतर आम्ही रात्री झोपेतून मेल्यानंतर उठून आमच्या दिवसाची सुरुवात बॅगा आणण्यापासून केलेली आहे. आम्ही बॅगांना हात सुद्धा लावला नाही रात्री काल. रात्री आम्ही आलो आणि आल्यानंतर डायरेक्ट गाडी जिथं मिळेल तिथं जागा पार्किंग केलेली आहे. नो पार्किंगमध्येच लावली आम्ही गाडी. आता बघू पुढं काय होतंय. आणि बॅगा तसंच राहू द्या म्हणलं. सगळेजण कुत्रे आता झोपलेले. आता 9 वाजले. सकाळ 9 पण नाही 10 वाजले. म्हणजे 10 वाजत आले. 10 वाजत आले. आता उठून सगळे बॅगा घेऊन आता तयार व्हायला चाललोय. मग निघायचं. तर मग निघायचा आजचा प्लॅन ठरलेला आहे. अपडेट अजून पेशंट बरा झालेला नाहीये. पेशंट अपडेट बरा. पेशंट उठलेलं तेव्हा असं तो फ्लोअरवर पडलेला दिसलेला आम्हाला. चालतंय. आज रिकवर होईल आमचा पेशंट. आणि हा आहे आमच्या पेशंटचा अपडेट. आताच उठलाय हो. आहेस का जिवंत? पेशंट काय म्हणते? जिवंत आहे. आहे सगळं व्यवस्थित? आतड्या त्याच्या जागी. पेशंट रात्री बोलत होतं मी मुंबईला जाऊ का परत, असं पेशंटचं म्हणणं आहे. का हो पेशंट? आणि ही आपली रूम आहे जी अजून आम्ही दाखवली नव्हती. उमऱ्या दिशिकाला काम सकाळला ब्रश देऊन आला. स्वतः करतो तिथे. इथं वर पजा झोपला. इथं संजना आहे. इथं उमऱ्या आहे. इथं दिशिका. इथं सौर्या आणि इथं मी. अरे बनेन मॅन इज बॅक. बनेन मॅन इज बॅक. आणि आता सगळेजण मस्तपैकी जकास आवरून झालेला आहे. आणि आता आपण निघतोय चित्तोडगडकडे. तर स्टॉप नंबर 2403. CNG बरोबर. ट्रिपचा 90% वेळेचा ब्रेक तरी CNG मध्येच गेला आमचा. पाणी पहिले काहीतरी पेटवलं आणि मला जाऊ पुढे जायचं. भूक लागली. लागलेली असताना टॅन झाली मी आता मस्त. ब्रंचचा प्लॅन करतोय आपण. नो ब्रंच ओनली रोटी ब्रेकफास्ट स्किप झाला. ब्रंचच रे. नो ओनली लंच. भुका लागल्या भुका. दाल बाटी चूरमा खाएंगे. Yes. झुणका भाकर मिळायची नाही काय? करड्यासकट. तू बनवशील ना? लोकांना बनवतो मी फक्त. अरे तुला सांगू का भंडारदऱ्याला ना ह्या दोघांनी एवढं छान जेवण केलं होतं. मग सो एक्स्ट्रा तसं आता चव तर आहे आपल्या. Seriously? कारण मी तर किती छान असं वांग्याचं भाजी केलेली, भाकरी केलेली. अरे म्हणजे प्लीज तो एवढं शेफ म्हणजे एवढा भारी की आता तो झुणका भाकरी बनवू शकतो. कसा खरं मी असं म्हणजे चांगल्या गोष्टी रेअर असतात ना. मी खूप कधी तर करतो असं मनापासून आलं No, तर. like पटकन अरे उमराचं उपीट. तो जर्मनीला जाऊन पण उपीटच खाल्लाय. जर्मनी चिकन फक्त बनवलेलं. तुला उमेरचं उपीट खाण्यासाठी जर्मनीला जायला लागलं. काही तो फक्त तिथंच बनवतो. इंडियात बनतच नाही ते. जर्मनीतच बनवतो. त्याच स्टोव्हवर तसंच त्या टेक्नॉलॉजी बरोबर. जेवणाचं बोलायला लागलं तर जास्त भूक लागली. चांगला असतो इथं. आणि हे पण चांगलं असतं. दही वडा खाऊया की. आणि ढोकळा इथला पण असतो एक भारी.
ढोकळा इकडे इथं कसा पण आहे. गुजरातला ते गुजरात अरे राजस्थानी थाळी तुम्ही खात नाही म्हणून हा ते आहे मी तरी नाही कधी ती यूज असते ती. बघूनच पोट भरतं. तर उदयपूरवरनं आम्ही निघालो, चित्तोडगडपर्यंत आलो. रस्ता खूप भारी आहे, तर मक्कन रस्ता आहे. पण चित्तोडगड मध्ये येऊन इथं चुकली. अडकलोय भरपूर. लाईक अर्धा तास झाला मी एकाच स्पॉटला थांबलोय आणि भयानक ट्रॅफिक आहे. वर बघू शकता तुम्ही चित्तोडगड दिसतंय. थोडा बारीक बारीक. खरं ट्रॅफिक. आणि दिशिका, सौरभ, संजना, युमेर तर आजारी येऊन झोपलाय असं वाटलं. सगळे आजारी पडतायत. जाऊ दे, युमेरिट होईल नीट लवकरच. आणि आमच्या पण दिशिका असल्याचा फायदा, कारण की तर लेडीज लाईन छोटी आहे त्यामुळे लगेच तिकीट मिळेल. दिशिकाचा फायदा झालेला आपल्याला. चला आता माझ्यामुळे ऑल बिकॉज ऑफ मी गाईज. थँक यू नेचर. 7 गेट जो क्रॉस करके आए, ग्राउंड लेवल से 500 और सी लेवल से 1800 फीट हाइट के ऊपर ये किला बना हुआ है. ये पूरा जो पहाड़ है एक अरावली माउंटेन का पीस है, अरावली हिल्स का एक पीस है, जिसकी 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है नॉर्थ टू साउथ और 1 किलोमीटर इसकी टोटल चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट. 700 एकड़ के अंदर पूरा फोर्ट फैला हुआ है, जिसके 13 किलोमीटर बाउंड्री वॉल बनी हुई है जो आपके सामने इधर राइट साइड, जो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे लंबी दीवार है. फर्स्ट चाइना वॉल है, सेकंड कुंभलगढ़ की है जो 36 किलोमीटर है जो राजस्थान में ही है. उसके बाद थर्ड नंबर की आती है चित्तौड़, ये 13 किलोमीटर. उसके बाद जयपुर की आती है आमेर फोर्ट जो 11 किलोमीटर. तो इस किले की जो स्थापना की थी आज से 1500 साल पहले 5th सेंचुरी में चित्रांगद मौर्य ने, मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका मौर्य, उन्हीं के जो वंशज थे चित्रांगद, इसीलिए चित्रांगद से चित्रकूट और चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ नाम हुआ. तो 5th से लेके 8th सेंचुरी तक 300 साल तक इस किले पर मौर्य थे. उसके बाद 8th सेंचुरी में गुजरात के राजा थे बप्पा रावल, उन्होंने इस किले पर अटैक किया और मौर्य से किला छीन लिया. तो 8th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक सिसोदिया परिवार ने इस किले पर रूल किया है. सिसोदिया जो राजपूत किंग है, क्षत्रिय किंग है. इस 800 ईयर्स के अंदर 55 जनरेशन ने इस फोर्ट पर रूल किया था. तो सभी राणाओं ने मिल करके अपने अपने रूलिंग पीरियड में अलग अलग टाइम में अलग अलग मोन्यूमेंट बनवाए. इसीलिए इस किले के अंदर 113 टेम्पल है, 84 तालाब है, 14 पैलेसेस है और 2 टावर है. तो पूरा जो किला जो बना है जनरेशन बाय जनरेशन बना है, पार्ट बाय पार्ट बना है, एक टाइम में नहीं बना है. इस पूरे फोर्ट को कंप्लीट होने के लिए 800 ईयर्स लगे. 8 से लेकर 16 तक कुछ कुछ बनता रहा. किसी ने टेम्पल बनाया, किसी ने पैलेस बनाया, किसी ने टावर बनाया. यहाँ से फर्स्ट अपन चलेंगे मीरा टेम्पल. तो ये बड़ी पोल है. बड़ी पोल का मतलब बिग गेट, पोल का मतलब गेट, दरवाजा. पोल एक राजस्थानी वर्ड है, मेवाड़ी वर्ड है. तो 7 गेट जो आप क्रॉस करके आए हैं, वो जो 7 गेट है वो सूर्य भगवान के रथ के जो 7 हॉर्सेस होते थे उनको फॉलो किया. यहाँ के जो सिसोदिया राजपूत हुए ये सूर्यवंशी राणा थे, सूर्य भगवान को फॉलो करते थे और सूर्य भगवान के रथ के 7 हॉर्सेस होते थे, इसलिए 7 गेट को फॉलो किया. उसके बाद 8th नंबर का ये बड़ी पोल गेट है और 9 नंबर का इस गेट की जस्ट पीछे एक और है, इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं. तो 9 गेट क्रॉस करके पैलेस के अंदर जाया जाता था. मीराबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, भक्तिमती मीरा. तो मीराबाई का चित्तौड़ में ससुराल है. मीराबाई का बर्थ हुआ था 1504 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट मेड़ता में. मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन थी, ये कृष्ण की मूर्ति को अपना पति मानती थी. और मीराबाई जब 12 साल की हुई तो चित्तौड़ में जो राणा सांगा थे उनके सबसे बड़े लड़के थे भोजराज. भोजराज के साथ जब मीराबाई की शादी हुई थी तो मीराबाई वो कृष्ण भगवान की मूर्ति जो है अपने साथ लेकर आई थी और वो यहाँ पर तरह तरह के टेम्पल में जाती थी, साधु संतों के साथ रहती थी. रॉयल पैलेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती थी. तो महाराणा सांगा जो मीराबाई के फादर इन लॉ थे, उन्होंने मीराबाई के लिए एक स्पेशल टेम्पल बनवाया और उसी टेम्पल के अंदर कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना की. और मीराबाई से कहा गया इसी मंदिर में भजन कीर्तन करना है, बाहर नहीं जाना. तो मीराबाई उसी मंदिर में भजन कीर्तन किया करती थी. मगर 1527 में जब बाबर के साथ खानवा का बैटल हुआ था, उस खानवा के बैटल में राणा सांगा और मीरा के जो पति थे भोजराज, उन दोनों की डेथ हुई थी. तो मीरा ने सती प्रथा का पालन भी नहीं किया क्योंकि मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपना पति मानती थी.
और जब विक्रमादित्य जब यहाँ के किंग बनते, जो मीराबाई के ब्रदर इन थे, उन्होंने मीराबाई को खूब समझाया कि भाभी नाचना गाना बंद कीजिए, मगर मीराबाई नहीं मानती थी। तो मीराबाई को मारने के लिए इसी मंदिर के अंदर एक जहर का प्याला भेजा था, सांप भेजे थे जो फूलों के हार बने। और जो जहर जो भेजा था, जो मीराबाई ने जहर पिया था, वो कृष्ण की भक्ति से अमृत हुआ था। मीराबाई को उस जहर से कुछ नहीं हुआ था। और जब मीराबाई को लगा कि विक्रमादित्य मेरे को मारना चाहते, तो मीराबाई जो कृष्ण भगवान की जो ओरिजिनल जो मूर्ति थी उसको अपने साथ लेके यहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकल गई। अजमेर, पुष्कर, श्रीनाथ, वृंदावन, लास्ट गुजरात द्वारिकाधीश पहुंची और वहीं पर 1555 में मीराबाई इस मूर्ति में मर्ज हो गई थी, समा गई थी। आप पूरा इंडिया घूमेंगे, आपको मीरा की समाधि स्मारक कहीं नहीं मिलेगा। सारे हिस्टोरियन यही कहते हैं मीरा इस मूर्ति में समा गई थी, जो गुजरात द्वारिका में वो सामने गाड़ी पाई। इतना ट्रैफिक यूजुअली रहता है कि आज मतलब बहुत 1 जनवरी से लेकर आज तक यही ट्रैफिक है। 1 जनवरी 2025 से लेकर इस साल लोकल भी बहुत लगे, मतलब लोकल लोग बहुत दिख रहे हैं। सावली जी टेम्पल है। हाँ। खाटू श्याम टेम्पल है। हाँ। अच्छा, उनका जो ये त्योहार है क्या? हाँ, जन्माष्टमी लोकल के- राजस्थान के लोग इधर से उधर से जा रहे हैं, सब ये थोड़ा बीच में तो सब खाटू श्याम जी का भी मंदिर है क्या यहाँ पे? खाटू श्याम मंदिर में यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। सावली जी में 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इसमें पब्लिक ज़्यादा है। ये टेम्पल ये किले का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टेम्पल है। 1300 साल पुराना है। इसको 8th सेंचुरी में बापा वाले बनाया। ओरिजिनली ये टेम्पल था बरहा अवतार का टेम्पल, वाइल्ड भगवान विष्णु को तीसरे अवतार, और इसको भी अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के समय तोड़ दिया गया था। 1435 में महाराणा कुंभा ने इसका रेनोवेशन कराया, इसको कुंभ बोला। इसको विक्ट्री टावर बोलते हैं, विजय स्तंभ, एक विजय का प्रतीक है। एक विजय की याद में बनाया, इसी को विजय स्तंभ बोलते हैं। इसको महाराणा कुंभा ने बनाया था। महाराणा कुंभा ने 2 बैटल जीते थे, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश के सुल्तान थे महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह। इन 2 स्टेट पर राणा कुंभा की जो विजय हुई थी, उसकी विजय की याद में टावर बनाए, इसलिए इसको विजय स्तंभ बोलते हैं। 122 फीट इसकी हाइट है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है। और भगवान विष्णु के 9 अवतार थे, इसलिए इसको 9 फ्लोर में बना रखा है। और इस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ हैं, गोल गोल सीढ़ियाँ हैं, स्पाइरल वे है। 157 स्टेप्स, हाँ, अंदर से है। इसके अंदर एक गोल टावर है, बाहर सीढ़ियाँ हैं, बाहर वापस एक गोल टावर, 2 गोल टावर के बीच में सीढ़ियाँ सेट कर रखी है। और इस टावर का जो वर्क स्टार्ट हुआ था 1448 और कंप्लीट हुआ है 1458। 10 ईयर्स इसको बनाने के लिए लगे थे। और आज से 600 साल पहले इसमें 90 लाख रुपए का इसमें खर्च आया था। हाँ, सारा स्टोन किले के नीचे से लाया गया है। जो एलिफेंट है, बुल है, पहले कुछ ट्रांसपोर्टेशन कुछ था नहीं, तो एलिफेंट है, बुल है, वो सब पत्थर को खींच के लाते थे। यही साइड पर कार्विंग की जाती थी और फिर एक एक पत्थर को ऊपर लेके जाके फिक्स किया जाता था। और इस टावर की सबसे बड़ी विशेषता है कि टावर को जो बनाया गया था, तो बनाने के लिए इसकी बाइंडिंग में कोई मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ। पूरा टावर इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। और इसके फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे एलिफेंट है, सेकंड फ्लोर पर लायन है जो पावर का प्रतीक है। बाकी इस पूरे टावर के चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर हैं, अप्सराएं हैं और सोशल लाइफ है। और सेम टू सेम इसके अंदर की साइड की कार्विंग है। तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर सेम है, सेम डिज़ाइन जो है उसके अंदर की दोनों दीवारों के ऊपर है। और इस टावर के चारों तरफ आप देखेंगे वेंटिलेशन दिखेंगे आपको, तो 60 वेंटिलेशन है टोटल चारों तरफ। अगर अंदर आप जा सकते तो अंदर इसमें आपको सफोकेशन नहीं होगा, अंधेरा नहीं मिलेगा। केवल इसके 2 फ्लोर के अंदर अंधेरा है, जिसकी सीढ़ियाँ अंदर के टावर से हैं, जिसमें 2 फ्लोर पर अंधेरा, बाकी इसमें चारों तरफ उजाला है। हाँ, अभी 2019 से पहले इस पर जाते थे, 2019 के बाद इसको बंद कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी क्रैक आने लगे, स्टोन जो है लूज होने लग गए और ये टूरिस्ट के लिए अनसेफ है, इसलिए इसको बंद कर दिया। ऊपर तक भी नहीं, पूरा नहीं जाना। पहले इसके 8th फ्लोर तक जा सकते थे, 9th फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। लाइटनिंग के कारण इसका 9th फ्लोर जो टॉप है वो टूट गया था,
तो 17th सेंचुरी में महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसका रेनोवेशन कराया, तो ऊपर का टॉप बना दिया, मगर 8 से 9 तक जाने के लिए उनसे सीढ़ियाँ बन ही नहीं पाई, सेट ही नहीं पाई। तो आज भी 8th फ्लोर से 9th फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। और इसका टावर का आप शेप देखेंगे, इसके नीचे से चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है, अब इस ऊपर से चौड़ा है, एक शिव के डमरू के आकार का है। और इसकी भी आप चारों तरफ की जो मूर्तियाँ आप देखेंगे, सारी आपको मूर्तियाँ खंडित मिलेगी, टूटी हुई मिलेगी। जो सेकंड अटैक बहादुर शाह अब्दाली के समय इसकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। खिलजी के अटैक के समय टावर नहीं था, क्योंकि खिलजी ने 1303 में अटैक किया और ये 15th सेंचुरी में बनाया। और इसके देखिए नीचे कॉर्नर देखेंगे, वाइट स्टोन है। सेकंड अटैक के दौरान बहादुर शाह अब्दाली ने इसके सारे कॉर्नर तोड़ दिए थे, मगर टावर नहीं गिरा, क्योंकि सारे पत्थर एक दूसरे में फिक्स है। फिर बाद में इसको वापस रीबिल्ड किया था महाराणा सज्जन सिंह जी ने। तो इसमें आपको मूर्ति में भी काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा, और पत्थर के जो कलर है उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। सारा लाइम स्टोन है, यहाँ का लोकल स्टोन है, और ये सॉफ्ट स्टोन है इसको, इसलिए इसको लाइम स्टोन में बनाया गया है। और उसके उस साइड में इसका गेट है, इसका एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है। ये अब इधर अपन जो पूरा जो एरिया देखेंगे, ये रॉयल फैमिली के लिए शमशान घाट था। शमशान घाट, जौहर गेट। हमने जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वो गार्डन में, वो सती स्थल है। सती और जौहर में डिफरेंस है। सती सिंगल लेडी, जो राणा की फर्स्ट जो पत्नी होती थी, वो अपने डेड हस्बैंड के साथ जिंदा आग में जलकर सती होती है, जो एक ट्रेडिशन था। और जौहर होता है ग्रुप में होता है, जो मजबूरी थी। तो ये पूरा जो गार्डन देख रहे हैं, ये पूरा गार्डन पहले 10 फीट गहरा गड्ढा था। इसे कहा जाता है ये 10 फीट डीप एक गड्ढा था, जिसके अंदर लकड़ियाँ जलाई जाती थी। और जो औरतें जौहर करती थी, जौहर करने की प्रोसेस होती थी, उसी के अकॉर्डिंग पहले नीचे एक तालाब है, गोमुख लेक जिसको बोलते हैं, जो पवित्र पानी का तालाब है, उसमें नहाती थी बॉडी को प्यूरीफाई करने के लिए। पूरी वेडिंग ड्रेस पहनती थी, हाथों में मेहंदी रचाती थी, 16 श्रृंगार करती थी, और हाथे में श्रीफल नारियल लेके हर हर महादेव के नारे लगाते हुए 1 बाय 1 वो अपने आप को जिंदा आग में कूदकर, जिंदा आग में जलाकर यहाँ पे जौहर करती थी। तो सारी औरतें जौहर यहाँ नहीं करती थी। पहले एक राणा के 10, 20, 30 जो रानियाँ होती थी, उनकी पर्सनल जो दासियाँ होती थी, वो यहाँ जौहर करती थी। बाकी 16,000, 13,000, 10,000 औरतें ने पूरे किले में 700 एकड़ में, जिनको जहाँ जगह मिलती, जहाँ लकड़ियाँ अवेलेबल होती, वहीं अपना जौहर जलाती थी। तो मेन रानियों ने जौहर यहाँ इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी शमशान घाट है, स्पेस है, लकड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर जौहर किया। और मेन रानियों ने यहाँ पर जौहर किया, इसको जौहर प्लेस बोलते हैं। बाकी पूरे किले के अंदर जौहर है, 16,000 के लिए इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर। और ये छोटे छोटे टेम्पल देख रहे हैं टूटे हुए, सब समाधियाँ हैं। इनके जो कुल गुरु होते थे, राजपुरोहित, उनको दफनाया जाता था। और शमशान घाट और समाधियों के बीच में शिव टेम्पल है, इसलिए इसको समाधीश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं। 1000 साल पुराना मंदिर है। इसके अंदर एक ही पत्थर के ऊपर एक 9 फीट हाइट की मूर्ति है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। इस किले का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर आज भी 1000 साल पुरानी ओरिजिनल मूर्ति लगी हुई है। और ओरिजिनल इसलिए है, वो भी डी फेस है, टूटी हुई है, मगर ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी, उसको चेंज नहीं कर सके, इसलिए ओरिजिनल है। बाकी वो भी खंडित है, टूटी हुई है। इसको 11th सेंचुरी में धार के राजा भोज ने इसको बनाया था, और खिलजी के अटैक के समय इसको तोड़ दिया गया था। और महाराणा मोकल जी, जो महाराणा कुंभा के फादर थे, उन्होंने इसका रेनोवेशन कराया, इसको मोकल जी का टेम्पल बोलते हैं। और त्रिमूर्ति टेम्पल बोलते हैं। और समाधीश्वर त्रिमूर्ति मतलब इसके अंदर 3 मूर्तियाँ, 3 फेस है, इसलिए त्रिमूर्ति टेम्पल भी बोला जाता है। टेम्पल के सबके डिजाइन सेम है, इंडो आर्यन आर्किटेक्चर है। वही आगे सामने गुजरात का सोमनाथ का टेम्पल वैसा है, पीछे महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर जैसा है, बिल्कुल माउंटेन जैसा है। सामने पूरी बाउंड्री वॉल है जो 13 किलोमीटर है। वो सामने वो जो पैलेस देख रहे हैं, वो जयमल पत्ता के पैलेस है। अकबर का जब अटैक हुआ था तो जयमल पत्ता उसी पैलेस में रहते थे, इसलिए इसका नाम है जयमल पत्ता हवेली। हवेली मीन्स छोटा पैलेस। और इस जौहर प्लेस के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, इसके 2 गेट हैं। सामने जो वो गेट देख रहे हैं वो ईस्टर्न जौहर गेट है, और ये नॉर्दर्न जौहर गेट है। और पद्मावत मूवी की शूटिंग इसके लिए पर नहीं हुई थी, संजय लीला बंसाली की टीम आई थी, पूरे फोर्ट का सर्वे किया, और महाराष्ट्र में पूरा एक सेट बना, वहीं शूट हुई थी। तो आपने जो देखा था अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह जी पीछे जो दौड़ता है वो दीवार पे, तो ये वॉल दिखाई है। वो जो गेट के अंदर जो खिलजी घुसता है, ये गेट दिखाया है। पद्मनी सारी औरतों के साथ यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती है, जो ये सीढ़ियों का सीन दिखाया है। ये टेम्पल दिखाया है, टावर नहीं दिखाया, क्योंकि टावर नहीं था उस समय। तो ऐसे ही पूरा एक सर्वे किया था, वहीं पूरा एक सेट बना, वहीं शूट है। यहाँ शूटिंग करना पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि सारे मोन्यूमेंट टूटे हुए, और मूवी ओरिजिनल है, तो इस पर इसका कोई रेनोवेशन नहीं कर सकते, इसमें कोई पेंट नहीं कर सकते, इसलिए शूटिंग हुई थी, पूरी सेट बनाया था। अब तो आप यहाँ से फोटोज़ लीजिए जौहर स्थल के साथ, टावर के साथ, फिर अपन वहाँ चलेंगे।
पानी के तालाब है, उसमें से एक ये है, इसको गौमुख कुंड बोलते हैं। गौमुख कुंड इसलिए बोलते हैं कि एक पत्थर के ऊपर एक गाय के मुंह के आकार का एक शेप बना है, उसके गाय के मुंह से पानी निकलता है, जिसको गौमुख कुंड बोलते हैं। और गाय के मुंह से पानी निकलता है इसलिए ये पवित्र पानी का कुंड माना जाता है। इसलिए जो रानियां जोहर करती थी, जोहर करने से पहले इस लेक में नहाती थी। और कुंभा पैलेस है, कुंभा पैलेस से लेके यहाँ तक एक 1/2 किलोमीटर लंबी एक टनल बनी हुई है। तो उस टनल के रास्ते से भी रानी आती थी और यहाँ पर नहाती थी, और उसी टनल के रास्ते वापस रॉयल पैलेस जाती थी। और जितने भी तालाब जो बने हुए हैं इस किले के अंदर सारे मैन मेड है, क्योंकि इस किले की जो 13 किलोमीटर की जो बाउंड्री वॉल है और 14 पैलेसेस जो बने हुए हैं, इनको बनाने के लिए जितना भी स्टोन जो काम लिया है, ये सारा स्टोन किले की पहाड़ी के ऊपर से ही खुदाई करके निकाला हुआ है। क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो पत्थर लाना इतना पॉसिबल नहीं था नीचे से, तो जहाँ जहाँ से खुदेगी, जहाँ जहाँ से पत्थर निकाला गया वहाँ पर तालाब बने। और ये पूरी किले की दीवार है जो 13 किलोमीटर बाउंड्री वॉल है, पूरी बाउंड्री वॉल लास्ट एंड पर बनी हुई है, बाहर कोई स्पेस नहीं है, स्टीप स्लोप है डिफेंस के लिए। और पूरी वॉल के अंदर ऐसे लंबे लंबे आई शेप में होल बने हुए हैं, इधर बनी हुई है। इसके अंदर ऑयल डालते थे, गर्म पानी डालते थे, पत्थर डालते थे। हाँ, ऑयल इसलिए डालते थे कि बाहर की जो जितनी भी रॉक्स हो सारी स्लिपरी हो जाए, एनिमी जो आसानी से चढ़ नहीं सके। और वो सेमी सर्किल जो राउंड बना है वो कैनन यूज के लिए है। और वॉच टावर है, वहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और 3 डायरेक्शन में देखते थे, लेफ्ट राइट और फ्रंट। जैसे 56 वॉच टावर है अलग अलग डिस्टेंस पर पूरी बाउंड्री वॉल है। हाँ, ये इधर बना हुआ है, सेमी सर्किल आगे से दिखेगा। कौन सा प्लेस है कहा आपने? जयमल पत्ता हवेली। जयमल पत्ता हवेली। जो 2 चीफ कमांडर थे अकबर के अटैक के समय, जिन्होंने अकबर के सामने युद्ध लड़ा था, और जो जयमल जी जो उनके दोनों पैर टूट गए थे युद्ध में, और कल्ला राठौर उनके अंकल थे, उनके कंधों के ऊपर बैठकर किले के नीचे युद्ध में, अच्छा उनका पैलेस वो यहाँ रहते थे, इसलिए इसको जयमल पत्ता हवेली बोलते। 1567 की बात। तर आता आपण आलो जयमल पत्ता हवेलीला. इथे जास्त टुरिस्ट येत नाहीत आणि त्याची सगळी माहिती आपण त्यांच्याकडनं आता ऐकली आहे. आणि आता आपण परत आज ड्रोनवर आपल्या रिस्क घेणार आहे. आपण परत या ठिकाणून आपला ड्रोन उडवणार आहे. ॲक्च्युली नाही येत आलो, खरं हळूच आपण ट्राय करतो की तो व्ह्यू मिळावा ज्यासाठी आपण आलो. इतिहासाने विणलेलं आणि राजेशाहीने सजलेलं हे आहे चित्तोडगडचं पद्मिनी पॅलेस, ज्याची निर्मिती स्वतः राणा रतनसिंह यांनी उन्हाळ्यातील निवासासाठी केली होती. राणी पद्मिनी उन्हाळ्यात इथे आणि हिवाळ्यात कुंभा पॅलेस मध्ये राहायला जात असत. राजस्थानचा हा जुना लेक पॅलेस आजही रहस्यांनी भरलेला आहे, जिथे इतिहास अजूनही हलकेच कुजबुजतो. आणि चित्तोडगड वरून ड्रोन लँडिंग. इकडे इकडे बघा, इकडे बघा काय. अरे अरे, प्रो ड्रोन लँडर, होम लँडरचा भाऊ ड्रोन लँडर. आज आम्ही चित्तोडगड करून आलोय. आजही तसं बऱ्यापैकी आमचं लॉंग ड्राईव्ह झालंय. सो आता किती वाजलेत? 12 वाजलेत, काल सारखंच. आता आम्ही निघालोय आमच्या स्टे वरती. अजून काय बोलायचं? गुड नाईट, डन फॉर द डे. डन फॉर द डे. तर सुप्रभात मित्रांनो, आज आहे उदयपूरचा डे 2 आणि सकाळी आम्ही थोडं लेट उठलो कारण आमच्या ग्रुपमधली 2 मेंबर्स आजारी पडल्यात. तसं 2 नाही, अर्ध्याच्या वर ग्रुप आजारी पडला. सगळेजण खोका लागल्यात आणि बऱ्यापैकी आजारीच आहेत. आणि आम्ही दोघं लवकर आवरलेलो म्हणून असंच फेरफटका मारायचं म्हणून बाहेर पडलो आणि ते घाट होता, या घाटात आलो आहे.
आणि आता फिरत फिरत आपण आलेलो आहोत घनघोर घाटवर आणि आपल्याला जॉईन केलंय पजानं पण. त्या नालायकाला सकाळपासून सांगाल तो आवर तेव्हा आवरला नाही. तर जेव्हा आम्ही म्हणलो की सोडून आलो आम्ही पुढे घाट बघायला, फोमो झाला, 5 मिनिटात आवरून आला भाऊ पळत पळत. काय नाही, फिरायसाठी एवढं करायला लागतं. चला. तर मित्रांनो, आता आपण घनघोरघाट फिरून परत हॉस्टेलवर चालतोय आणि इथं उदयपूरमध्ये खूप भयानक ऊन आहे. आम्ही सगळं घामानं भिजलोय. आणि हे आहे आपलं राही हॉस्टेल जिथं आपण थांबलोय. चला दाखवतो. आतनं एवढं ॲस्थेटिक सही केलं का नाही. इथं तुम्हाला काही कळणार नाही, पण याचा बेस्ट पार्ट ह्याचा रूफटॉप आहे. आणि ये हमारे भैया आते बाद में इनका शूट लेंगे हम. ये ओनर है यहाँ के. सेवा में आपके ब्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ, हमारा यूट्यूब चॅनल है. किती जण आहेत? सो आम्ही तुम्हाला प्रॉपर्टी दाखवली नव्हती, तर हा प्रॉपर्टीचा एंट्रन्स आहे. सुंदर असा एंट्रन्स आहे, मस्तपैकी ॲस्थेटिक्स आहे. इथं सगळे डिटेल्स आहेत, तुम्ही बघू शकता. हे रिसेप्शन आहेत, इथे आमचे दादा असतात पण ते नाही राहता. हा वरती फर्स्ट फ्लोअर. चला जाऊन दाखवतो. खूप ॲस्थेटिक आहे हॉस्टेल. कधी पण येणार असेल तर ऑलवेज रिकमेंडेड. थोडे सिनेमॅटिक शॉट्स पण काढतो याचे. हे प्रायव्हेट रूम्स आहेत, हे डॉर्म्स आहेत आणि हे स्टाफ ओनली. हा 3rd फ्लोअर. सेम इथे पण प्रायव्हेट रूम आहेत, इकडे डॉर्म्स आहे, इकडे स्टाफ ओनली. हॅलो. आणि द बेस्ट पार्ट इथून स्टार्ट होईल. हा चिल आउट एरिया. आम्ही इथेच रात्री वाईप करायला बसत होतो. सुंदर असे ॲस्थेटिक्स. आता ह्याच्यापेक्षा बेस्ट पार्ट दाखवतो. द लास्ट फ्लोर, द चोबारो, which means terrace, and this is the best part. So yeah, that's all. तर फायनली दुपारच्या 1:30 वाजता पूर्ण सेना आवरून तयार झालेलं आहे. ये दिसलीस. हां. आणि आता आपण चाललोय कुठं ते मला माहित नाही आहे. मजा कुठं चाललो आपण? जगदीश टेम्पल आणि बगोरकी हवे. हां, तिथे चाललो आपण. चला. बघू आता पण. आणि आता उदयपूरच्या गाड्यांमध्ये फिरून फिरून आपली गाडी एका साईडला लावलो, कारण की तर मोस्टली सगळीकडे वन वेच आहेत. आणि आता आपण पुढचा प्रवास करणार आहे ऑटोने, कारण की तर फक्त ऑटोवाल्यांनाच आत परमिशन आहे. मग कुठं सगळं शोधत बसायचं म्हणलं गल्लीबोळ. पजा फिरून फिरून कंटाळला, शेवटी रस्ता सापडे ना. आता पजा ऑटो चालवणार आहे. चल पजा. हे आपली सगळी मंडळी बसल्यात आज. Hello. This is fun. Back. एवढा लांब येऊन फिरून आता रिक्षाची राईड करतोय. किती वेळ फिरलो रे आपण, रस्ताच सापडत नव्हता. आमच्या ऍक्च्युली हॉस्टेलपासनं 300 मीटरवर होतं ते बागोरकी हवेली, आणि त्यासाठी आम्ही अर्धा तास रस्ता शोधत फिरलो आणि आता शेवटी चाललोय ऑटोनं.
आप घूम सकते हो, जैसे सहेलियों की बाड़ी है, प्रिंसेस गार्डन, वैक्स म्यूजियम, यहाँ का राजस्थानी लाइव प्रोग्राम देखना है तो देख सकते हो। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज 5-7 एक्टिविटीज जो घूम सकते हो। तर आम्ही रिक्षावाल्याला सांगितलं होतं की आम्हाला बागोरकी हवेलीला सोड, पण त्यांना आम्हाला आंबरे घाटवर आणलं. पण ठीक आहे, आम्हाला इकडे पण यायचंच होतं. मागे तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी सिटी पॅलेसचा व्ह्यू आहे आणि इकडे आमराईचं रेस्टॉरंट पण आहे, सुंदर आहे ते पण खूप. फोटोज पण आम्ही बरेच काढले. आता बघू, सनसेटचा टाईम झाला सो आम्ही सज्जनगडला जातो आता सनसेट बघायला. सो या मस्त मजा येते. सज्जनगड करून आपण संध्याकाळी फत्तेसागरला जाणार आहोत आणि जमलंच तर मार्केट. हां, मार्केट पण एक्सप्लोर करूया. आणि गर्दी 500 लोक पण येऊन गेले आहेत खरं. गर्दी पण बरीच आहे. 500 लोक सबस्क्राईब करा, माझी मजा येते. या आंटीला पण सांग. ते हॉटेल तिकडचं तुम्हाला सिनेमॅटिक मध्ये दिसेलच. होय, जग मंदिर आहे तिथे. बाब आहे जग मंदिर. मोस्टली तिथं पण जाणार आपण परवा पण. येस, कारण की क्राऊड आता विकेंड असल्यामुळे क्राऊड बराच असणार आहे आणि कॉस्ट ठीक आहे, पण क्राऊड आपल्याला अवॉइड करायचा आहे. सो उद्यापासून क्राऊड नसणार आहे. So, उद्यापासून जे क्राऊडी ठिकाणी असणार आहेत आत्ता ते आम्ही निवांतमध्ये एक्सप्लोर करणार आहे उद्या आमचं परवा. खूप निवांत चालू आहे. टेन्शनच नाही आहे. ठीक आहे. होय, त्यामुळे आता जर तुम्हाला यायचं असेल तर हा घाट इज मस्ट. कारण की इथनं मागं सिटी पॅलेसचा व्ह्यू भारी होतं, जग जग मंदिर पण दिसतंय आणि ह्या साईडचा कॅफे जो की बेस्ट आहे, अमराई कॅफे. अमराई View छान कॅफे. आहे, view छान आहे. येस, व्ह्यू छान आहे. इथं चिल करण्यासाठी एक दुपारचे नुसतं बसायला पण एक छान तुम्ही place आहे. स्विमही करू शकता. हां, तिथे लोक काय स्विमिंग पेट करायला नाहीये. लागलेत ऑलरेडी इथे. होय. पोहण्यासाठी चांगलं. पोहलो असतो आपण, खरं कपडे नाही आणले. चला. चला चला. तर आता आपण गेलतो कोणता ऑफिशियली सज्जनगडचा प्लॅन हा फ्लॉप केलेला आहे, कारण का एवढी गर्दी की त्यांनी तिकीट देणंच बंद केलं. लॉंग विकेंड मुळे भयानक गर्दी आहे. सगळे रस्ते ब्लॉक आहेत. सगळ्या पोलिसांनी सगळे ओल्ड सिटी मध्ये रस्ते बंद केले. जागा नाहीये, सगळ्या गाड्या बाहेर काढतात त्यांनी सिटी मधनं. त्यामुळे आम्ही आता आमची गाडी मागं पार्किंग मध्ये पार्क केल्याने आता आम्ही फिरणार ऑटोनं, जसं आपण सकाळी फिरालतो. तर आता प्लॅन असा आहे की जरा लोकल सिटी एक्सप्लोर करूया, कारण की आज गर्दी Shopping वगैरे काहीच मिळणार नाहीये. मॉन्युमेंट्स बघायचं तर सोयच नाही आज. उद्याचा आज क्राऊड कमी होईल, तेव्हा मोस्टली सिटी मोकळी होईल, तेव्हा फिरू मग सगळं. येस, आणि आपला पेशंट कंटाळलाय. चेंज इन अ पेशंट. आपल्याकडे पेशंट कॉन्स्टंट आहे, फक्त पेशंट बदलत चाललाय. आणि सगळं गाव फिरून आपण परत आलेलो आहोत आपल्या हॉस्टेल. आणि इथनं आता चालत जाणार आहे जगत निवास पॅलेस ना. नाही, बागोरकी हवेलीकडे चालते. म्हणजे सगळे कॅफे 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 सगळे एक्सप्लोर करायचा प्लॅन अजून तरी नाही आहे. बघूया काय प्लॅन आहे. आता सांगणार नाही की प्लॅन काय आहे, काही तरच चेंज झाला. आणि आता आपण आलेलो होतो एका लोकल कॅफेमध्ये. आणि आता आपलं काउंटडाऊन झालं इथनं. इथनं काय सुंदर सनसेट दिसतोय. हे समोर जे दिसतंय हाच गणगौर घाट आहे, जिथं आपण सकाळी आलतो. आज दिवसभर खूप म्हणजे असं इकडं तिकडं जायचं झालं, प्लॅन्सनुसार गोष्टी नाही झाल्या. पण हा सनसेट बघून असं वाटतं की अंत भला तो सब भला. त्यामुळे आपण गणगौर घाटवरच जाऊन बसून निवांत हा सनसेट बघू आणि एन्जॉय करू. समोर जो तुम्हाला वर्ण दाखवलेला की गणगौर घाट, जिथं सकाळी आलतो आपण, तिथं आलेलो आहोत. आणि संध्याकाळची काय वाईब आहे इथं. लाईट्स मागच्या लाईट्स, वाईब्स, हाय हाय हाय. या घाटावर संध्याकाळी जर कधी आलात तर 1-2 तास निवांत फक्त सनसेट नंतर बसण्यासाठी या, कारण की वाईब मस्त येतं. मी पण. आणि आता सिटी मधनं शॉपिंग झालं आपलं. सगळ्यांनी मॅन्डेटरी फ्रीज मॅग्नेट उचलतायत. छोटं छोटं मोठं जे काय पाहिजे घरच्यांना त्याला सोविनियर शॉपिंग झालंय. आणि आता आपण परत चालू आपल्या हॉस्टेलकडे.